फोर्स माइनस लग रहा है, ठीक है। इधर देखो Br ग्रुप Cl ग्रुप इधर, ठीक है, और सोल गए दो सोल गए, इधर देखो Br ग्रुप एक और सोल गया, ठीक है, इस पे पैरा जो माइनस लग रहा है, ठीक है। इधर देखो ये लोग पे मेटाबॉलिज्म से करेगा माइनस ही माइनस है। अब इसे आप ऑर्डर कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला कौन सा होगा, सेंटर कॉस इफेक्ट दादा होगा, और तो इसमें भी और इसमें भी और सबसे पहले इसमें बी वाला का सबसे पहले, उसके बाद देखो तो ठीक है, और तो इसमें भी इसमें माइनस है, उसमें माइनस है, तो पहले टारगेट पे रेजोनेंस माइनस m को, तो यहां पे क्या सी वाला इसकी बात है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे और इधर तो नहीं है, इधर तो आपका कौन है, ए ठीक है। उसके बाद लास्ट में कौन है, बी, ठीक है। तो ये आपका इसका इसी के सेंस का ऑर्डर, ठीक है। अब नाम से मैच लेना, ठीक है। चौथा नाम देखते हैं, इसमें क्या है, फ्लोरिक सी। हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वेलकम बैक इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज हमारे लेक्चर जो है वो जीओसी का लेक्चर है, ठीक है। जीओसी के हमारे प्रीवियस जो 4 लेक्चर जो वो हो चुके हैं, ठीक है। आज का जो जीओसी का लेक्चर रहेगा वो हमारा ऑर्थो इफेक्ट पर रहेगा, ठीक है। किस पर रहेगा? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की हम बात करेंगे आज वाले लेक्चर में, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट की बातें करेंगे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस की बातें करेंगे, एप्लीकेशंस, एस्थेटिक सेंस एंड बेसिक सेंस, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे हम। एसिड्स एंड बेस के बारे में जानेंगे, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे इस आज के, ठीक है। कुछ इफेक्ट्स है, जैसे बोले तो SIP इफेक्ट्स, ठीक है, SIP इफेक्ट, और इधर बोले तो SIR इफेक्ट, ठीक है, SIR इफेक्ट, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ में, बड़े लेक्चर होने वाला है, शानदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये लेक्चर होने के बाद में ऑर्थो इफेक्ट आज क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें बचेगी, एरोमेटिसिटी और, ठीक है, वो चीज़ें बचेंगी, तो वो भी मैं क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा इससे अगले लेक्चर में। और उसी लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, PYQ भी इस चैप्टर के कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो नीट में आए हो, चाहे JEE में आए हुए हो, या फिर लैब असिस्टेंट में आए हो, ठीक है। तो वो सब अपन कर लेंगे। चलिए तो लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट हेडिंग डालिए। ऑर्थो इफेक्ट की आपने हेडिंग डाली। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका ये मान लीजिए कि एक बेंजीन है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, ठीक है। अब आपने मान लिया कि यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, ये अपना H+ डोनेट कर देगा, ठीक है। H+ डोनेट करने के बाद में ये कुछ कैसा बन जाएगा, आप देखिए इसको, डबल बॉन्ड O-, ठीक है, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। क्या होगा, रेजोनेंस, और इधर क्या है, आपके बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड इधर वाले इधर से ले जाएंगे इधर, तो इधर क्या रहेगा, एक तो एक्सटेंडेड रेज होगा, एक तो इक्विवेलेंट रेज होगा, ठीक है, 50%, ठीक है, 50% नॉट एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है, वो क्या रहेगा, 50%, ठीक है। अब आपको पता है 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट तो कितना होगा, 50% होगा, और इक्विवेलेंट कितना होगा, 50% होगा। क्योंकि इक्विवेलेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको COO- इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में तो जाएंगे नहीं रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो 50% तो क्या रहेगा, नॉट इक्विवेलेंट, और 50% आपका कौन सा रेजोनेंस रहेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस रहेगा, ठीक है। अब 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस होना चाहिए ताकि बना हुआ नेगेटिव क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि आपका 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस होना चाहिए ये, ताकि बना हुआ नेगेटिव ज़्यादा क्या हो, स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो 100% अपने को क्या बनाना है, इक्विवेलेंट बनाना है, बल्कि इक्विवेलेंट कितना है, 50% है, ठीक है। तो 100% इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, इस स्लाइड को एक बार के लिए नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कि हमको इसके अंदर 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए आप अभी रुकिए, ठीक है। अभी बनाते हैं अपन 100% इक्विवेलेंट रेजो, ठीक है। 100% इक्विवेलेंट रेजो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, COH, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगी होगी, बेंजीन, ठीक है। अपने को क्या बनाना है, 100% इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बल्कि ग्रुप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है।
एक बल्कि ग्रुप जोड़ दिया। अब बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, ये क्या है आपका बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप बोले तो मोटा ग्रुप, बहुत मोटा, ठीक है। अब मोटा ग्रुप होगा, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी क्या है आपका मोटा ग्रुप है। बल्कि ग्रुप एक और जोड़ दिया तो ये भी मोटा है। दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन, क्या होगा रिपल्शन, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं। अब रिपल्शन होगा तो रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे बेंजीन क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, रिपल्शन को कम करने के लिए बेंजीन प्लेन चेंज करेगा, बेंजीन प्लेन चेंज करेगा। प्लेन मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब इस बोर्ड से अगर अपन बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, जैसे कि ये मार्कर बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है, ये वाला प्लेन दूसरा, ठीक है, और ये वाला प्लेन क्या हो गया दूसरा। ये मार्कर आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्लेन कौन सा हो गया दूसरा, ये प्लेन क्या हो गया दूसरा। दोनों अलग अलग प्लेन है, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्लेन्स होंगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिपल्शन क्या हो जाएगा खत्म। तो इसके बाद में क्या होगा आपका, प्लेन चेंज कर लेंगे। तो फिर प्लेन चेंज कैसे करेंगे, अब जैसे ही प्लेन चेंज करेगा तो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कैसे देखने को मिलेगा, ये जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन ने क्या करा, प्लेन चेंज कर लिया, ठीक है, ये बल्कि ग्रुप आपका दिया हुआ है। अब जैसे ही प्लेन चेंज हुआ, क्या हुआ प्लेन चेंज होते ही यहाँ पे क्या होगा COO माइनस क्या रहेगा आपका, नॉट इन रेजोनेंस विथ बेंजीन नाउ, ठीक है, बेंजीन नाउ। अब जैसे ही प्लेन चेंज कर लिया तो यहाँ पे आपका COO माइनस, ठीक है ना, जैसे ये बेंजीन है आपका, ठीक है, ये आपका COOH है, दोनों का प्लेन क्या है डिफरेंट, प्लेन क्या है डिफरेंट, प्लेन चेंज हो गया तो आपका COO माइनस होगा ना, तो H आपका यहाँ से डोनेट करने के बाद जो COO माइनस आयन बनेगा वो रेजोनेंस में नहीं होगा, किसके साथ, बेंजीन के साथ में वो क्या नहीं रहने वाला, रेजोनेंस में बिल्कुल भी पार्ट आउट नहीं करेगा। अब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्ट आउट नहीं करेगा तो फिर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस स्लाइड को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। कर लिया, पॉज करके वीडियो को लोग क्या है आप इसको राइट डाउन कर लीजिए स्लाइड को, ठीक है। अब आपको पता है प्लेन तो चेंज हो चुके हैं भैया, क्या हो चुके हैं, प्लेन है वो आपके क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन थी आपकी, ये इसके ऊपर क्या है COO माइनस, ठीक है, ये ग्रुप, ठीक है, ये बेंजीन का प्लेन, ठीक है, और ये आपका COO माइनस का प्लेन, ठीक है। दोनों प्लेन क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब प्लेन चेंज होने की वजह से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा, ठीक है, प्लेन चेंज होने की वजह से यहाँ पे COO माइनस, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अपन बोले हैं तो कैसे होगी CO माइनस, ठीक है। तो यहाँ से रेजोनेंस होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी CO माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगी आयरन, तो क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इस बार क्या हुआ है 100% हुआ है, ठीक है, बिकॉज इंटरप्शन करने के लिए जो बेंजीन थी उसने अपना प्लेन चेंज कर लिया, इस वजह से अकेला COO माइनस बचा जिसने 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखाया। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका मोस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है, मोस्ट एसिडिक कंडीशन हो गई, ठीक है, मोस्ट एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक कंडीशन कब बनी, जब बेंजीन ने अपना प्लेन चेंज किया। प्लेन कब चेंज किया, जब एक बल्कि ग्रुप ऐड हो चुका था, ठीक है, बल्कि ग्रुप के एडिशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने की वजह से रिपल्शन को कम करने के लिए बेंजीन ने क्या किया, प्लेन चेंज किया, और जैसे ही बेंजीन ने प्लेन चेंज किया आपका COO माइनस था वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं था, तो वो क्या हुआ अपना खुद का रेजोनेंस किया उसने, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस उसमें प्रेजेंट रहा, तो 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस रहा, ठीक है, और उसने बेंजीन के साथ में कोई भी रेजोनेंस शो नहीं किया, उसका अपना रेजोनेंस प्रेजेंट रहा 100%। इसी वजह से ये कंडीशन क्या हो जाती है, मोस्ट एसिडिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट यही कहना चाहते हैं भैया कि आपका ऑर्थो इफेक्ट जहाँ पे आपको दिख जाए तो यही ऑर्थो इफेक्ट था। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब एक बल्कि ग्रुप जुड़ा होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जब बेंजीन से अटैच हो उसके पास में क्या हो, बल्कि ग्रुप हो, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन कम करने के लिए बेंजीन प्लेन चेंज करेगा तो रेजोनेंस कितना हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। 100% इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो मोस्ट एसिडिक की आपकी क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इस पूरी स्लाइड को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक कंडीशन, ठीक है, क्या हुआ, बेंजीन प्लेन चेंज किया, तब समझ गए इस बात को, नोट डाउन कर लीजिए स्लाइड को वीडियो पॉज करके।
फिर एक पॉइंट लिखिए, फिर एक पॉइंट लिखना है आपको। ऑर्थो इफेक्ट दिखते ही आपको क्या करना है, हाईएस्ट एसिडिक करना है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट दिखते ही हाईएस्ट एसिडिक करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, हाईएस्ट एसिडिक करना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ कहीं भी आपको ऑर्थो इफेक्ट दिख जाए तो ऑर्थो इफेक्ट आपका क्या रहेगा, सबसे एसिडिक रहेगा, चाहे से वो रेजोनेंस हो, चाहे से वो क्या हो आपका हाइपर कंजुगेशन हो, चाहे से इंडक्टिव इफेक्ट हो, उसे सब तगड़ा क्या रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप कौन कौन से होंगे देख लीजिए, ठीक है। बल्कि ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में बल्कि ग्रुप कौन कौन से होंगे, ये आपका क्या है, बल्कि ग्रुप का साइन, ठीक है। ये कौन कौन से होंगे, एक तो आपका क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, एक आपका C2H5 हो सकता है, ठीक है। मिथाइल और इथाइल हो सकते हैं आपके, ठीक है, बल्कि ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप कौन कौन से नहीं हो सकते, ठीक है, वो भी लिख लीजिए। तो आपके कौन कौन से नहीं होंगे, फ्लोरीन, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, OH, NH2 एंड साइनाइड, ठीक है। ये आपके क्या नहीं होने चाहिए, ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। कर लिया इन तीनों को, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि आपका एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको सेम कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये आपका COOH, ठीक है, यहाँ पे आपको बल्कि ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बल्कि ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बेंजीन दी हुई है, ठीक है, जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आपका COOH ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब बताइए इन दोनों में से क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्थो इफेक्ट कितना, इधर भी क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, क्या इधर क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इधर ज़्यादा कि इधर ज़्यादा, ऑर्थो इफेक्ट इधर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, दो बल्कि ग्रुप है, और वो कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। इधर ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाले से क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक रहेगा। इसको भी नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी, ताकि आप रिविजन करोगे तो ऑर्थो इफेक्ट आपको क्या है, समझ में आ जाएगा कि हाँ किसके लिए ऑर्थो इफेक्ट की हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट की क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन, ठीक है, आपको एप्लीकेशन पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको एप्लीकेशन मैंने करा दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, फिर यहाँ पे एक बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, फिर आपको क्या दिया हुआ है, एक बेंजीन रिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। अब इनमें बताना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, इधर देखिए आप, ये NO2 ग्रुप है, ठीक है, ओके, और ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके CH3 C2H5 हो सकते हैं, पर आप ये मत समझना कि मैंने उनमें नाइट्रो ग्रुप का नाम नहीं लिखा तो नाइट्रो ग्रुप एक बल्कि ग्रुप नहीं है, नहीं, नाइट्रो ग्रुप एक बल्कि ग्रुप है। याद करो, मैंने ये भी लिखा है सकता कि कौन कौन से बल्कि ग्रुप नहीं हो सकते, उनमें क्या नाइट्रो आता है, क्या नहीं आता, इसलिए नाइट्रो क्या है आपका, बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो उस थ्योरी पे मत चलना कि आपने सर ना, आपने तो मिथाइल और इथाइल लिखा है बल्कि ग्रुप में, NO2 कहाँ से होगा। नीचे मैंने लिखा है कि क्या नहीं हो सकते, जो नहीं हो सकते उनके अलावा जितने भी है वो सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे आप मुझे देख के बता सकते हो कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हुआ, डायरेक्ट अटैच है, नाइट्रो ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या है, अटैच है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ तक इसका जो रेजोनेंस है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का,
वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। NO2 तक क्या नहीं पहुँच पाएगा? रेजोनेंस नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। इधर क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। इधर हम देखें तो पैरा पोजीशन के ऊपर आपका क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके माइनस एम इफेक्ट भी होगा, क्या होगा? और आई इफेक्ट भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ? पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो जुड़ा हुआ है। तो माइनस एम माइनस आई, ठीक है, दोनों ही होंगे इधर। तो आपको पता है क्या, हम क्या देखते हैं सबसे पहले? RHI, ठीक है, RHI देखते हैं हम। R को हम क्या बोल सकते हैं? मेसोमेरिक भी बोल सकते हैं। तो सबसे तगड़ा कौन सा? ऑर्थो, ठीक है। सबसे तगड़ा क्या? ऑर्थो। इससे पहले क्या कर लो आप? ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे तगड़ा कौन सा होगा? ये A है, ये B है, ये क्या है? C है। तो आपका सबसे तगड़ा A, उसके बाद में आपका कौन सा होगा? C, उसके बाद में आपका कौन सा होगा? B। B सबसे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए, कर लो फटाफट। ठीक है, और क्वेश्चन करो फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्या देता हूँ? क्वेश्चन आप करो फटाफट, फटाफट क्वेश्चन करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिखो, फटाफट क्वेश्चन करो। सेकंड आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बेंजीन रिंग गिवन है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ पे OCH3 OR ग्रुप, ठीक है। इधर आपको बेंजीन दिया हुआ है, इधर COOH ग्रुप, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? बेंजीन, यहाँ पे आपका COOH, ठीक है। क्या दिया हुआ है? नाइट्रो। इधर आपका क्या दिया हुआ है? COOH, नाइट्रो के बाद में आपको नाइट्रो पैरा पे दिया हुआ है COOH, ठीक है। इधर आपको क्या दिया हुआ है? नाइट्रो COOH, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है आपको? नाइट्रो ग्रुप। तो इसमें आप एक ऑर्डर बताइए, ठीक है। इनको आप मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे आपको BR गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको Cl गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? COOH, ठीक है। यहाँ पे क्या है? BR, यहाँ पे क्या है? Cl, ओके। और एक आपको गिवन है क्या? बेंजीन रिंग, इसके ऊपर COOH ग्रुप, और क्या दिया हुआ है? BR, और आपको क्या दिया हुआ है? Cl, ठीक है। और एक आपको ये वाला बेंजीन रिंग गिवन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका? COOH Cl, यहाँ पे BR, ये आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिर एक चौथा क्वेश्चन और लिखिए, FCH2COOH, ठीक है, Cl2CH2, ठीक है, और COOH। फिर इसमें आपको दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या? ClCH2COOH, ClCH2COOH, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। चार इसमें आपको क्या दिए हुए हैं? चार दिए हुए हैं, ठीक है। इधर A, B, C, D, चार इधर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बताइए फटाफट इन तीनों क्वेश्चन का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए फटाफट। क्वेश्चन देख लीजिए और इनका ऑर्डर बताइए मुझे, जल्दी बताइए, ओके। वीडियो को पॉज करके करो। अब मैं बताता हूँ आपको इनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। आपको पता है क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी है? मेटा। और ये कौन सी है? पैरा। मेटा पोजीशन पे क्या है? OR ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको पता है मेटा पोजीशन पे OR ग्रुप है। मेटा पोजीशन पे क्या होगा? रेजोनेंस क्या रहेगा? एकदम खत्म ही रहेगा, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इधर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और इधर आपका COOH है, ठीक है। इधर आपका कुछ नहीं लगेगा। और इधर आपका इसमें क्या लगेगा? माइनस आई, मेटा पर है, ठीक है, माइनस आई, ठीक है। इधर आपका नाइट्रो पैरा पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा आपका? माइनस एम या माइनस आई इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। इधर आपका ऑर्थो पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऑर्थो सबसे ज़्यादा, तो पाँचवें वाला देख लो। दूसरे का सोल्यूशन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे का पाँचवें वाला सबसे तगड़ा, ठीक है। उसके बाद में कौन? माइनस एम वाला, तो चौथा वाला सबसे, फिर उसके बाद में तगड़ा।
फिर उसके बाद में कौन तगड़ा, ठीक है, माइनस आई तो इधर भी लग रहा है, माइनस आई तो इधर भी लग रहा है, ठीक है, माइनस आई तगड़ा कौन, देखो ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली की कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या रहेगा आपका इससे ज़्यादा, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, और फिर क्या होगा सेकंड, सेकंड आपका क्या रहेगा सबसे लेस, क्या रहेगा बेसिक, मतलब सबसे लेस एसिडिक रहेगा सेकंड वाला, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बी आर ग्रुप ऑर्थो पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है सी एल की वजह से माइनस आई, ऑर्थो और माइनस आई लग रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे बी आर ग्रुप सी एल ग्रुप इधर इधर है, ठीक है, ऑर्थो दो लग रहे हैं, दो ऑर्थो लग रहे हैं। इधर देखोगे बी आर ग्रुप एक ऑर्थो लग रहा है, ठीक है, एक पैरा इस पे पैरा पे दिया हुआ है तो माइनस एम लग रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे ये दोनों किस पे है, मेटा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन पे तो क्या लगेगा माइनस आई, ठीक है। अब इनमें से आप इसका ऑर्डर कर सकते हो आराम से, देखो सबसे तगड़ा कौन सा होगा जिसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऑर्थो तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ऑर्थो सबसे तगड़ा किसमें है, बी वाले में, तो बी वाला क्या हो गया सबसे तगड़ा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो ऑर्थो है, ठीक है, तो ऑर्थो तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें माइनस आई है और इसमें माइनस एम है, तो हम पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, रेजोनेंस को, माइनस एम को, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा सी वाला इसके बाद में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे ऑर्थो, इधर ऑर्थो नहीं है, इधर ऑर्थो है, तो आपका कौन हुआ ए हुआ, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में कौन बचा डी, ठीक है, तो ये रहेगा आपका इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अपने अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चौथा वाला हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है फ्लोरीन CH2COOH, ठीक है, हाँ दिया हुआ है, Cl2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हाँ इट्स गिवन। इधर क्या दिया हुआ है CH3COOH और Cl CH2 COOH, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो सेकंड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है एसिडिक है। अब सेकंड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है, अब इसमें सिंपल आपको देखना है, इसमें क्या लग रहा है माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। तो माइनस आई जिसमें सबसे ज़्यादा, इसमें क्या लग रहा है माइनस आई क्या लग रहा है प्लस आई, ठीक है, इसमें क्या लग रहा है माइनस आई। तो आपको क्या देखना है कि माइनस आई लग रहा है या फिर प्लस आई, ठीक है। इसमें आप माइनस आई देखोगे, ठीक है, तो माइनस आई सबसे तगड़ा किसमें बी वाले में, बी वाले में क्यों बोले तो क्लोरीन कितने हैं दो, माइनस आई वाले कितने हैं दो, ठीक है, माइनस आई वाले कितने हैं दो हैं, तो दो हैं तो आपके कितना हो जाएगा माइनस आई नंबर, DNP रूल से कर लो DNP, ठीक है, डिस्टेंस तो लगभग सब में सेम है, फिर आप क्या देखोगे नंबर देखोगे, फिर क्या देखोगे पावर, तो नंबर आप देखोगे इसमें ज़्यादा है तो बी वाला सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो सी वाला तो सबसे कम हो गया क्योंकि उसमें क्या है प्लस आई है, प्लस आई वाले क्या होते हैं अच्छे बेस होते हैं, अच्छे एसिड नहीं होते, बुरे एसिड होते हैं। तो Cl नंबर के बाद में फिर देखोगे कौन आएगा फ्लोरीन, फादर कलेक्टर, ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन इसका माइनस आई ज़्यादा, इसलिए ए वाला क्या रहेगा ज़्यादा एसिडिक रहेगा। उसके बाद में कौन सा रहेगा डी वाला एसिडिक रहेगा, और उसके बाद में हमारा सबसे लीस्ट एसिडिक कौन रहेगा सी वाला आपका सबसे लेस एसिडिक रहेगा। तो ये चारों इनके आंसर ऊपर लिख दिए मैंने, मैच कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, ठीक है। इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया है, अब हम करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन से करेंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में क्या करा देंगे हम कवर अप करवा देंगे, उस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो आप देखोगे क्या बेसिक स्ट्रेंथ, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ, और तो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप पर्टिकुलरली हम बातें करते हैं तो सबसे पहले क्या है ये बेस की बातें करते हैं, ठीक है, कि बेस कौन कौन से होंगे, ठीक है भैया। हम ऑर्थो इफेक्ट में बेसिस की बात करेंगे तो हमने बेसिस में हमें डीएल्ट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं अरहेनियस बेस क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ठीक है, और एक हमारे होते हैं लेविस बेस, क्या होते हैं लेविस बेस, ठीक है। अब आप इन बेसिस के बारे में ध्यान कैसे रखोगे कि भैया कौन सा अरहेनियस बेस है और कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस है और कौन सा आपका लेविस बेस है, ठीक है। तो अरहेनियस से आप सीधा याद रख सकते हो क्या कि OH माइनस डोनेट करेगा, ठीक है, OH माइनस क्या करेगा डोनेट करेगा। जो अरहेनियस बेस होगा वो हमेशा क्या करेगा OH माइनस को क्या करेगा डोनेट करेगा। इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस हम किसको बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस का हमें कैसे पता चलेगा, जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे, जो प्रोटॉन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड बेसिस। ठीक है, लीविस बेस कौन होंगे, देखो लीविस, एल फॉर लीविस। ठीक है, तो एल फिर क्या होगा आपका, लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे लीविस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बेसिस की बात हो गई। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ मैं। एक आपका एग्जांपल गिवन है किसका, NH3 प्लस आपका कौन हो गया, H प्लस। ठीक है, इधर आपके लोन पेयर NH3 N के ऊपर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, NH4 प्लस। ये लोन पेयर इसको देकर क्या कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी, नाइट्रोजन भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या बोल सकते हो, लीविस बेस बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, एक ब्रोंस्टेड बेस भी है आपका, ब्रोंस्टेड बेस कौन है, पार्टिकुलरली आपका NH3। NH3 क्या है आपका, लेविस बेस है या फिर क्या है, ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, दोनों है, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस तो कैसे हुआ, क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ, और लेविस बेस कैसे हुआ, क्योंकि अपने लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये बात नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ हेडिंग डाल के। ठीक है, बेस बना लीजिए। उसके बाद में आपका क्या होगा, अरेनियस बेसिस, ब्रोंस्टेड बेसिस, लेविस बेसिस, और आपका एग्जाम्पल ये लिख दीजिए NH3 का। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लेविस बेस। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, ऑल लेविस बेस आर ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में से ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, आपको मैं चांस दे रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बताइए इन दोनों में से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लेविस बेस, क्या सारे ब्रोंस्टेड बेसिस जो होते हैं वो लेविस बेस होते हैं क्या, बताइए। हाँ, ऑल जितने भी ब्रोंस्टेड बेसिस होंगे, ठीक है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या होंगे, लेविस बेस श्योर होंगे, क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट उनको करना ही पड़ेगा। लोन पेयर डोनेट करके ही वो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, लेविस बेस 100% होंगे। ये बात आपकी एकदम सही है, ट्रू बात है। ठीक है, लेकिन ऑल लेविस बेस क्या होंगे, ब्रोंस्टेड बेस होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर जरूरी है क्या, H प्लस को एक्सेप्ट करने पर ही डोनेट किया जाए। लोन पेयर तो किसी और के साथ हम बॉन्ड बनाने पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, ब्रोंस्टेड बेस हो, सिर्फ H प्लस को ही लोन पेयर डोनेट करें, नहीं, गलत बात है ये। ठीक है, किसी भी भूखे को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि H प्लस को ही अपने लोन पेयर डोनेट करें। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है सीधा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ, फिर आपको पता है क्या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इजीली लोन पेयर डोनेट। इजीली लोन पेयर डोनेट होगा तो वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। ठीक है, जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लोन पेयर होता है। ठीक है, ये प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ये प्लस आई वाला ग्रुप, प्लस आई जितना ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी अनुसार पे हमने गैस और एक्वस फेज में एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ देखा था। ठीक है, हमने एक एमीन लिया था। ठीक है, वो 3 डिग्री एमीन था। ठीक है, याद है आपको, कुछ याद आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था। और एक एमीन हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, जिसमें आपका ये एमीन कौन सा है, 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन बोले तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ये वाला एमीन है। ठीक है, ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये एक CH3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे प्लस आई वाले ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इसमें सेकंड वाले में इससे ज़्यादा और थर्ड वाले में इससे ज़्यादा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये कौन सी फेज़ में, इन गैस फेज़ हमने गैस फेज़ में ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, एक्वस फेज़ में हमने थोड़ा सा इससे उल्टा देखा था। ठीक है, अगर आपका गैस फेज़ में 321 था, ठीक है, 321 था। ठीक है, तो हमने उस दिन क्या पढ़ा था, 312 पढ़ा था, 312 पढ़ा था। ठीक है, जो 3 डिग्री वाला एमीन था वो तो एक्वस फेज़ में भी सबसे ज़्यादा क्या था, एसिड बेसिक था। ठीक है, और लेकिन एक्वस फेज़ के अंदर आपका 1 डिग्री जो एमीन था वो क्या हुआ, 2 डिग्री से ज़्यादा बेसिक हो चुका था। ठीक है, ये बातें हमने करी थी, तो इस बात को आप स्लाइड को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में एक नई हेडिंग डालिए, फटाफट से नई हेडिंग एक डाल लीजिए आप। ठीक है,
नई हेडिंग आप डालिए क्या, उससे पहले एक एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है, बेसिस का, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आप देखिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, एमीन दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका एमीन दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे ये क्या गिवन है, NH2 गिवन है, ठीक है, NH2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, डबल बॉन्डेड आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा, और इजीली डोनेट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इजीली डोनेट हो जाएगा तो वो अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा, तो इसमें ये जल्दी डोनेट कर देगा, इसलिए ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ज़्यादा बेसिक क्या होगा, ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ओके। हाँ सॉरी, ये तो अपना इसका जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में चला जाएगा। हाँ, ये लोन पेयर किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, तो बाहर क्या होगा, डोनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका लोन पेयर फ्री पड़ा है, कोई रेजोनेंस यहाँ पे रेजो जो है वो अब्सेंट है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है। बेसिक कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला आपका ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालिए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। क्या डालोगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, बेस, ये हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं देख लीजिए, तो आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, ठीक है। उनको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2, इसका नाम क्या हो गया, ग्वानिडीन, क्या होगा, ग्वानिडीन, ठीक है, ये जी है, ग्वानिडीन इसका नाम हो गया, ठीक है। ये सबसे तगड़ा ऑर्गेनिक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो NH, ओके, उसके बाद में आपका फिर NH2 और आपका क्या, CH3, इसको क्या बोलेंगे, एमिनिडीन, क्या, एमाइडीन, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या, एलिफेटिक, एक तरफ क्या हो, एरोमेटिक, और एक तरफ क्या हो, एलिफेटिक बोले तो एलिफेटिक कार्बन, ठीक है, और एक तरफ क्या हो, एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, NO, ठीक है, नाइट्रोजन हो, इसको हम बोलेंगे एमाइड। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपका NC दिया हुआ है, ठीक है, और NH दिया हुआ है, और इसके ऊपर क्या है आपका एक लोन पेयर है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इमीन, क्या, इमीन। ये आपका यहाँ पे कौन सा है, ये वाला नाइट्रोजन sp2 है, sp2, क्योंकि सिग्मा कितना, एक, लोन पेयर कितना, एक, ठीक है, सिग्मा 2, लोन पेयर 1, तो कितना हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 हो गया, तो आपका क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। इमीन की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एमाइड की। इसके बाद में कौन होगा आपका, एमाइड कैसा बनेगा, एमाइड ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एमाइड, फिर आपका क्या है, साइनाइड, हाँ, साइनाइड। तो ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस के क्या है, ऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, इस सीक्वेंस में लिखना है, पहले ग्वानिडीन, ठीक है, उसके बाद में एमाइडीन, फिर उसके बाद में एमाइड, उसके बाद में एमीन, उस इमीन के बाद में कौन होगा, एमाइड के बाद में कौन होगा, साइनाइड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस का क्या है, बेसिक ऑर्डर है, ठीक है। ये आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, SIR इफेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ना है, SIR इफेक्ट। अब आप बोलोगे ये SIR इफेक्ट क्या है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। SIR इफेक्ट कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। बोलोगे स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, हाँ, नाम में इनहिबिशन आ रहा है, मतलब रेजोनेंस यहाँ पर क्या करेगा, गड़बड़ी करेगा। कैसी गड़बड़ी करेगा वो अभी बताते हैं आपको। रेजोनेंस क्या करेगा, गड़बड़ी करेगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट हेडिंग डाल लीजिए। इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो SIR इफेक्ट क्या होता है कि लोन पेयर जो होते हैं, नहीं, जो आपके लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो किसी और को डोनेट नहीं हो पाया, इसलिए क्या होगा आपका वीक बेस। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब लोन पेयर आपका क्या चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इधर आपका क्या है,
नाइट्रोजन, इससे H जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेंजीन से, ठीक है। ये किससे गिवन है आपका, बेंजीन से, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये आपके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि लोन पेयर क्या चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो जल्दी डोनेट नहीं होगा, डोनेट नहीं होगा, होगा, ठीक है। जल्दी डोनेट नहीं होगा तो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, ठीक है, वीक बेस होगा। ये बात तो आपको पता है, ये जनरल सी बात है, ठीक है, और आप सभी को क्या है, पता है। लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, रिपल्शन को कम करने के लिए आपको क्या करें, बेंजीन जो होता है वो प्लेन चेंज कर लेता है, ये बात भी आपको पता है, हाँ। तो यहाँ पे क्यों ना हम इसके एक ग्रुप लगा दें, ठीक है। इस वाले जो ये वाला कंपाउंड है इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया। ग्रुप बोले तो यहाँ पे रुको, ये 2 लोन पेयर, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्कि ग्रुप लगा दिया। अब बल्कि ग्रुप है, सेम कहानी होगी, क्या होगा आपका 100% यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 100% किसी और को डोनेट करेगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस सही, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो आपको उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, COO- में इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लेन चेंज होगा, ठीक है, प्लेन चेंज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, 1 डिग्री एम इनका क्या होगा, प्लेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिपल्शन को कम करने के लिए ये प्लेन चेंज होगा, प्लेन चेंज होगा और जिस वजह से 100% लोन पेयर नाइट्रोजन किसी और को देगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। बस यही थी पूरी कहानी। SIR इफेक्ट और कुछ नहीं कहता, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट यही कहता है कि अगर आपका जैसे कोई भी ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है और वो बेंजीन से अटैच है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप भी साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ में एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है। अब वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब तक हम कोई एक और ग्रुप नहीं जोड़ेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसका लोन पेयर क्या चला जाएगा, इसमें रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा तो डोनेट नहीं होगा, तो वीक बेस रहेगा। अब इसको अपने को अच्छा बेस बनाना है, अच्छा बेस बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप जोड़ दिया। बल्कि ग्रुप जोड़ने की वजह से यहाँ पे बेंजीन ने अपना प्लेन चेंज कर लिया, और बेंजीन ने अपना प्लेन चेंज कराया, तो प्लेन चेंज करने की वजह से क्या हो गया, 100% जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था वो किसको डोनेट हो जाएगा, दूसरी जो भी आपके पास बाहर वाला कंपाउंड होगा उसको डोनेट हो जाएगा। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो यही था आपका SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट कब लगेगा, जब आपका बल्कि ग्रुप होंगे और रिपल्शन होगा और प्लेन चेंज होगा और 100% जो लोन पेयर होगा वो डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो SIR इफेक्ट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। जब क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप जुड़ जाएगा और रिपल्शन होगा और 100% क्या होगा, लोन पेयर डोनेट होगा, जिस वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। तो SIR ज़्यादा, इट मीन्स क्या होगा, इस कंक्लूजन से आप क्या बोल सकते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लेना, जो मैंने लिखा है ना आपको ये सारा। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन आपका ये निकलेगा कि SIR इफेक्ट ज़्यादा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ज़्यादा, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन जो है वो निकलेगा, ठीक है। SIR इफेक्ट कुछ ऑर्थो इफेक्ट के जैसा है ना, ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ही है, हाँ बिल्कुल ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ही लग रहा है, ठीक है। बस तो ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ही है, कुछ इसमें ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर क्या है इजीली डोनेट कर दे। और ऑर्थो इफेक्ट में क्या था, ऑर्थो इफेक्ट में हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे थे, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। और ऑर्थो इफेक्ट में क्या हो गया था, वो एसिडिक हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, एसिडिक, क्योंकि उसमें H+ क्या हो जाता था आपका, जल्दी डोनेट हो रहा था, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट का वो मतलब था। SIR इफेक्ट का मतलब क्या था, SIR इफेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, SIP इफेक्ट की, ठीक है। SIP, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इफेक्ट क्या बोलता है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास क्या गिवन है, एक
एनिलीन आपके पास गिवन है, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, उसके पास क्या है यहाँ पे एक H+ है, ठीक है, और ये एनिलीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर जो होंगे वो H+ को डोनेट कर देगा, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर आपका बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NH3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। बना हुआ पॉजिटिव क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है, इधर जो पॉजिटिव है वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, रेजोनेंस आप देख सकते हो यहाँ पे जाएगा, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा, तो ये पॉजिटिव इसमें घूमेगा बेंजीन में, ठीक है। अगर वहीं पे आपका कोई बल्कि ग्रुप आपका जोड़ दिया जाए, ठीक है, सेम वही कहानी, लेकिन इस बार क्या होगा, आपके एनिलीन के साथ में क्या जोड़ दिया, बल्कि ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है, वही आपका क्या है, इधर H+ है आपका, ठीक है, H+ इधर भी है, ठीक है, प्रोटॉन है, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा, लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपकी कहानी जो कुछ बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ये NH3 इस पर क्या देगा, प्लस आ जाएगा, इधर क्या है, बल्कि ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन को कम करने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन को कम करने के लिए बेंजीन क्या करेगा, प्लेन चेंज करेगा, बस ये बात आपको याद रखनी कि प्लेन चेंज करेगा, क्योंकि ये जितने भी इफेक्ट आप पढ़ रहे हो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन प्लेन चेंज कर रहा है, पर हर बार रीज़न क्या है, अलग अलग है, इधर प्लेन चेंज करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, बेंजीन का मान लीजिए आपको प्लेन चेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एमीन का क्या होगा, प्लेन चेंज हो गया, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, प्लेन चेंज हो गया, बना हुआ पॉजिटिव रेजोनेंस में स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बना हुआ जो पॉजिटिव होगा, प्लेन चेंज हो गया, सो पॉजिटिव विल नॉट बी स्टेबल, नाउ आफ्टर चेंजिंग प्लेन, ठीक है, प्लेन, अब प्लेन चेंज करने की वजह से क्या हुआ, अब ये स्टेबल नहीं रहा, ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, यानी कि आपका NH2, ठीक है, नॉन पेयर, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बेसिक रहेगा, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, आसानी से डोनेट कर देगा, और इस वाले जो लोन पेयर है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है, ये क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल, बेसिक नहीं, ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, इसकी तुलना में ये क्या रहेगा, कम स्टेबल। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले का ज़्यादा होगा, क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कैसे कैसे नोट डाउन करना है आप समझ गए, स्टेरिक इनहिबिशन, प्रोटोनेशन, ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले एनिलीन बनाइए, उसका H+ के साथ अटैक कराइए, और उसमें पॉजिटिव क्या होगा, वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, पॉजिटिव जो है वो क्या है, स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, और फिर आपको ये बनाना है, एनिलीन के साथ में बल्कि ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, बल्कि ग्रुप से रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, बेंजीन प्लेन चेंज करेगा, प्लेन चेंज करने की वजह से क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव है वो स्टेबल नहीं रहेगा, आफ्टर चेंजिंग प्लेन स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला कम स्टेबल होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक होगा और फर्स्ट वाला कम बेसिक होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले के लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएंगे, और बचा हुआ जो सेकंड होगा, सेकंड वाले के रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा, जिस वजह से रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका रहेगा, सेकंड वाले का ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके, एक इंपॉर्टेंट नोट की, इसको नोट कीजिए स्लाइड को, अब एक और इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं, ठीक है, और से इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ जनरल सी बातें कर रहे हैं और कुछ जनरल से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो मेजर पार्ट जो था वो GST का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, आप नोट करके लिख लीजिए, देखिए, जैसे मान लिया कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ये आपका क्या है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये कहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, नाम है इसका साइक्लिक एमीन, ठीक है, इसको हम साइक्लिक एमीन बोलते हैं, ये क्या है, साइक्लिक एमीन है, ठीक है, साइक्लिक एमीन, और ये क्या है, नॉन साइक्लिक एमीन। अब इसमें से बताओ आप, अच्छा बेस कौन सा होगा,
अच्छा बेस, फर्स्ट वाला साइक्लिक एमीन्स अच्छे बेस होंगे या नॉन साइक्लिक एमीन्स अच्छे बेस होंगे? ठीक है, सोचिए और मुझे बताइए। सोच लिया, कर लिया, मैं बताता हूँ। देखो आपका फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। अब ज़्यादा बेसिक कैसे होगा? देखिए ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा और जल्दी आसानी से डोनेट कर देगा ये अपने लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे आपका NH3 जो है वो अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लिपिंग की कंडीशन आ जाती है, फ्लिपिंग। अब फ्लिपिंग कैसे होती है एमीन्स की, वो देख लीजिए आप। जैसे कि आपका मान लीजिए एमीन पहले इस प्रकार है, ठीक है, और उसके क्या है, उसकी फ्लिपिंग होकर वो क्या हो गया, उल्टा हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, उल्टा। ठीक है, उसकी फ्लिपिंग हो गई, यानी जो आपका एमीन्स था वो क्या था, मुड़ चुका है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है, एमीन है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो एमीन की क्या हो चुकी है, फ्लिपिंग हो चुकी है। फ्लिपिंग होने की वजह से क्या हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ घट गया। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, घट गया। ठीक है, फ्लिपिंग की वजह से, और बेसिक फ्लिपिंग इन एमीन्स। ठीक है, फ्लिपिंग इन एमीन्स, तो ये बात आपको नोट करके लिखनी है क्या, कि एमीन्स के अंदर फ्लिपिंग होने की वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। देखो पहले एमीन इस तरीके का था, ठीक है, अब एमीन फ्लिप करके इस तरीके का हो गया है। ठीक है, जिस वजह से आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो था वो इसमें ज़्यादा था। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे आके आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये छोटी सी नोट की बात थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया, कर लिया क्या इसको नोट, जल्दी कीजिए फटाफट। ठीक है, फटाफट कीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एरोमेटिसिटी और साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, आज की क्लास में हमने ऑर्थो इफेक्ट कर लिया, SIP इफेक्ट कर लिया, SIR इफेक्ट कर लिया। ठीक है, और क्या कर लिया हमने, बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिए, एप्लीकेशंस कर ली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज की क्लास में हमने कर ली। ठीक है, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट को हमने निपटा दिया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड SIP इफेक्ट यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन, प्रोटोनेशन इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन, रेजोनेंस इफेक्ट, वो भी हमने सारे कर लिए। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब बाकी का बचा हुआ आपका पोर्शन जो है वो किसका है, आपका साइट ऑफ प्रोटोनेशन की, प्रोटोनेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, और आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जो है वो आपका बचा है। उसके बाद में आपका चैप्टर GOC क्या है, कंप्लीट। और अगले लेक्चर में एरोमेटिसिटी और साइट ऑफ प्रोटोनेशन कराने के बाद में आपको क्या करूँगा मैं, उसी लेक्चर में PYQ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उस लेक्चर के साथ में आपका क्या होगा, दी एंड ऑफ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट क्या करता है, काउंटर करता है। लगभग जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है, चाहे से वो गटरमान हो, चाहे से वुर्ज फिटिंग हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, जितनी भी मैकेनिज्म्स है सब रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ आपकी फिजिक्स की क्लासें आ ही रही है डेली, तो फिजिक्स की क्लासेस भी लीजिए, केमिस्ट्री की क्लासेस को भी रेगुलर रखिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आप सफलता की ऊंचाई को छू जाएंगे। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।